एक चीज़ और समझने की है, वो है मायाजाल। वो क्या है? क्योंकि एक तरफ तो रिसीडिंग वोट शेयर है, सबसे शांत रही हैं, फिर भी उनका एक वोट शेयर अगर है और वो या तो कैंडिडेट दे नहीं रही हैं, तो दे रही हैं फिर बदल रही हैं, भतीजे को उतार रही हैं फिर उसको विड्रॉ कर रही हैं, तो ये मायावती, बहन मायावती की रणनीति है या ये मोदी का मायाजाल है? अमिताभ। मायावती जी की माया तो जो है वो अपरंपार है, वो किसी को भी समझना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि मायावती की लार्जली जो पॉलिटिक्स है वो एंटी समाजवादी पार्टी है। अब एक राज्य में दो क्षेत्रीय दल, ठीक है बिहार में भी हैं क्योंकि आसपास के क्षेत्र हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में दो क्षेत्रीय दल नहीं टिकते, दो नेशनल पार्टीज होती हैं और एक क्षेत्रीय दल होता है। अब अगर हम 2022 की बात करें तो मायावती की बीएसपी का वोट शेयर 22-23% से 13% पे गिर गया, 9% की कमी आई। अब उसमें से लगभग 70% फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी मुस्लिम, यादव, लोअर ओबीसी वोट जो मिला करता था बहुजन समाज पार्टी को, वो समाजवादी पार्टी को मिल गया। अब थोड़ा बहुत गैर जाटव वोट भी बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि जो कॉन्टेस्ट है वो बाईपोलर हो गया। बाईपोलैरिटी में मायावती का जो वोट शेयर है वो गिर गया, तो 70-30 में फायदा मिला। इनफैक्ट गैर जाटव समाज में आज मायावती की पार्टी नंबर 3 पार्टी हो गई है एक्सिस माई इंडिया के अनुसार। भाजपा नंबर 1, समाजवादी पार्टी नंबर 2 और बसपा नंबर 3 है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 12-13% जो वोट है मायावती का वो अब यहाँ से गिरेगा, क्योंकि चुनाव तो और भी बाईपोलर है, उनकी सरकार बनने नहीं वाली है, नॉन अलाइंड है वो। और अगर गिरता है तो पहले तो फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को, क्या इसका फायदा अब भाजपा को होगा या समाजवादी पार्टी को होगा? और ये 12-13% में लगभग 9-10% जाटव गैर जाटव वोट है। बिल्कुल संदीप जी, तो इसको और साफ करें ना। ये बात ही नहीं हो रही है कि मायावती का वोट मायावती के पास रहेगा कि नहीं, बात ये हो रही है कि किसके पास जाएगा। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि मायावती किस लिए लड़ रही हैं, किसके लिए लड़ रही हैं? नहीं, जो अमिताभ भाई ने कहा वो बात मैं पूरी तरह मानता हूँ कि ज़्यादातर अभी उत्तर प्रदेश में ये बाइपोलर कंपटीशन हो गया है, और बाइपोलर कंपटीशन के कारण से बीएसपी को एक डिस्टेंट थर्ड प्लेयर जैसे रोल मिल गया है। मायावती का सपोर्टर्स का ट्रेडिशनल वोट किस तरफ जाएगा, मुझे लगता है यहाँ ये 2 ग्रुप्स में बटेगा। वो ओबीसी वोट जो उनके पास थोड़ा था, मुझे लगता है वो शायद बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नॉन डोमिनेंट ओबीसी वोट को अपनी तरफ कंसोलिडेट कर रहा है। नॉन जाटव दलित वोट जो है वो मुझे लगता है कुछ बीजेपी की तरफ भी जा सकता है, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। सो कौन सी सोशल ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, वहाँ वो फर्क रहेगा। जाटव वोट मुझे लगता है काफ़ी परसेंटेज उनके साथ ही रहेगा, बट उसमें से काफ़ी भाग भी उनके सपोर्ट से जा रहा है। पिछली चुनाव में भी हमने देखा, अर्लियर 70% to 90% जाटव वोट उनके पास जाती थी, पिछले चुनाव से वो थोड़ा घटने लगा है। सो जाटव वोट भी शायद एक सेगमेंट बीजेपी की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। वो मेरी एनालिसिस होगी अगर मैं बसपा का वोट शेयर देखूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, मैं बार बार जब यूपी की गणित के बारे में सोचता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एनडीटीवी के दर्शक जो है इस अंक गणित को खुद ही सुलझा लें। अभी जैसे अमिताभ ने बोला 12.5% बेस फिगर हो गया, जिस समय रसातल में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन रहा। 2019 में संजय भाई, जिस समय महागठबंधन बना, जो बेस्ट पॉसिबल अपोजिशन अलायंस उत्तर प्रदेश का हो सकता है, जिसने 96 के चुनाव में अच्छा खासा दिक्कत पैदा कर दी थी, 93 के चुनाव में, माफ करता हूँ, 93 के चुनाव में। अब 12.5% के गठबंधन के अलायंस पार्टनर को आपने दरकिनार किया, और आपने गठबंधन में ऐड किसको किया? कांग्रेस, जिसको कुल जमा वोट मिले कितने %? 2.5%। तो 12.5% वाले पार्टनर को आपने हटाया,
और 2.5% वाले पार्टनर को ससम्मान लेके आए, तो ये बीज गणित है कि अंक गणित है, ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, क्योंकि ये बहुत नहीं, ये बड़ा प्रोवोकेटिव है यशवंत। फिर आप ये बताएं कि अखिलेश जी को इन पर भरोसा नहीं था या अखिलेश जी भी किसी और का ही खेल खेल रहे थे? देखिए, अब ये कौन किसका खेल खेल रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बाइपोलराइजेशन की प्रोसेस जरूर शुरू हुई थी, जिसके कारण अखिलेश जी को आशातीत सफलता जितनी सोच रहे थे उससे ज़्यादा ही मिली। अब ये चुनाव बेसलाइन हो जाएगा, मेरा मानना है, उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति का। क्या यहाँ से बाइपोलराइजेशन और ज़्यादा होता है, जो अमिताभ कह रहे हैं कि क्या डिसइंटीग्रेशन ऑफ मायावती वोट बैंक होता है, या मायावती 12.5% होल्ड करती हैं? अगर तो मायावती 12.5% होल्ड कर ले जाती हैं तो ये बाइपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं होगा और आने वाले चुनाव में मायावती एक तुरुप का इक्का बनी रहेंगी। कोई पसंद करे ना करे, ये उनकी बला से। हाथी है और हाथी रहेगा, जहां तक मायावती जी के समर्थकों का सवाल है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर तो वो डिसइंटीग्रेशन 12.5 से 6% जो उनका कोर जाटा मतदाता है उस तक आ जाता है, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बीएसपी के लिए फिर हम लोगों को देखनी पड़ेगी।